आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हनीमून। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को, नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हनी और मून जो होते हैं ना, दोनों ने प्लान बना लिया होता है कि यहाँ से अब निकलेंगे, ठीक है। हनी जो होती है अपने घर में लेटी होती है और यही सोच रही होती है कि अगर मेरे बाबा ने मेरी शादी मून के साथ ना करवाई तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँगी, ठीक है। मैं उनके साथ निकल जाऊंगी, ठीक है। वो घर में लेटी बस इसी प्लान के बारे में सोच रही होती है, फिर उठ के बैठ जाती है क्योंकि उसको ये चीज़ जो होती है ना बहुत तंग करती है कि मैं भागूं या ना भागूं, क्योंकि मेरे बाबा की इज़्ज़त का मसला है, ठीक है। शबीर साहब जो होते हैं ना वो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं जो सोच रही हूँ मुझे लगता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, ठीक है। हनी एक बार अपने आप से कोसती है इस बात के ऊपर, ठीक। तो उसकी फुफ्फो भी उसके पास ही बैठी होती है, कहती बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। उसकी फुफ्फो अपने इश्क की दास्तान सुनाने शुरू कर देती है कि मेरा इश्क तो बहुत करारा। जब उसकी फुफ्फो जवान थी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जवानी थी, ठीक है। उसकी फुफ्फो बताती कि आशिक तो तेरी फुफ्फो के बहुत ज़्यादा फिरते थे, लेकिन फिर मैंने शादी नहीं की, ठीक है। मेरा दिल ही नहीं चाहा शादी करने को, मैंने सोचा क्या करनी ऐसी शादी। तो हनी कहती फूफो आप मेरे साथ खड़ी हो ना, स्टैंड ले, मैंने मून से शादी करनी है, ठीक है। उसकी फूफो सुनते ही बेहोश हो जाती। कहती अगर तेरे बाबा को इस बारे में पता चल गया ना तो घर में वो बचा रहेगा कि जो तूने पहले ज़िंदगी में नहीं कभी देखा, ठीक है। तो हनी कहती इसी बात का तो डर है, इसी बात का तो मसला खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो कहती कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है फूफो आप मुझे बताएं। तो उसकी पप्पो कहती बेटा फ़िलहाल तो मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगी कि चुपचाप सो जाओ, इसके अलावा और कुछ मत करना, ठीक है। वरना ये तुम्हारे लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है और मेरे लिए भी। तुम मुझे भी जलील करवाओगी और ख़ुद भी जलील होगी, और मैं इसीलिए तुम्हें सजेशन देती हूँ कि चुपचाप खामोशी के साथ सो जाओ। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है और मेरे लिए भी यही अच्छा है, ठीक है। तो वो कहती जी फुफ्फो सोना ही पड़ेगा और इसके अलावा मुझे लगता है कुछ हो भी नहीं सकता इस घर में। तो उसकी फुफ्फो कहती जी जी बेटा कुछ नहीं हो सकता इस घर में, तो तुम्हें मैं कह रही हूँ कि चुपचाप सो जाओ, ठीक है। उसकी फुफ्फो उसको सोने का हुक्म दे देती है और ख़ुद अपने इश्क और प्यार और मोहब्बत की दास्तान जो जवानी के वक्त उसने स्टार्ट की थी उसको लेके बैठ जाती है, ठीक है। कि मैंने किस वक्त उस वक्त किस तरह यानी कि ये जोश वाला और होश वाला मुकदमा लड़ा था, ठीक है। दूसरी तरफ मून जो होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि अगर मेरे घर वालों ने कोई ऐसा फड्डा डालने की कोशिश की या मेरी शादी किसी और के साथ करवाने की कोशिश की तो मैं किसी भी सूरत इसको काबिल कबूल नहीं करूँगा और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ किसके साथ करूँगा, हनी के साथ। हनी के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। इस बात के ऊपर मून ने अपने घर में अपने वालिद से मार भी खाई होती है और अपनी पिटाई भी करवाई होती है, लेकिन फिर भी डट के खड़ा है। पता नहीं उसको किस चीज़ ने खड़ा किया हुआ है, ठीक है। मून के वालिद ने मून के मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा था, ठीक है। लेकिन मून को फिर भी अकल नहीं आती, क्योंकि अकल वाला तो पुर्जा ही नहीं है। अकल वाला पुर्जा होता तो ये सब काम क्यों होता, ठीक है। इसीलिए तो उसको अकल नहीं आ रही, ठीक है। वो होश खो बैठा है। मून जो होता है हंस रहा होता है, उसका जो साथ फ्री मशवरा देने वाला बिल्ला होता है ना वो भी यही बात समझाता है कि मून भाई आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, गलत गलत मशवरे देता रहता है, ठीक है। हनी और उसकी बहन दोनों लेटी होती हैं, ठीक है। वो अपने वालिद को देख के लेट जाती हैं, वरना तो वैसे तो वो जाग रही होती हैं, हकीकतन सोई नहीं होती, ठीक है। तो हनी का वालिद आकर उनको आवाज़ देता है और कहता है कि देखो मेरी बच्चियाँ कितनी खुशनसीब और खुशकिस्मत हैं, ठीक है, खुश मिजाज हैं कि वो सोई हुई हैं, ठीक है। यानी कि हनी की वालिद को समझा रहा होता है कि मेरी बेटियों की तरफ को उंगली मत उठाए। तो अचानक उसकी नज़र कैमरे पे पड़ जाती है, कहता है कि ये मेरा कैमरा इधर किसने रखा है, ठीक है। मैं इसे काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा हूँ, ये मुझे मिल नहीं रहा था, चलो शुक्र है आज मिल गया, ठीक है। तो अभी उसको क्या पता था कि उसके अंदर क्या है। मून जो होता है ना वो भी बेचारा छत के ऊपर लेटा होता है, उसको भी कोई चीज़ तंग कर रही होती है बार बार। पता नहीं वो हनी का इश्क ही होता है जो उसको बार बार तंग कर रहा होता है। इसीलिए मून जो होता है ना वो और कोई बात नहीं करना चाहता, वो बस यही चाहता है कि मेरी शादी जो है ना जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है, मेरा भी काम हो जाए। शबीर साहब जो होते हैं अपनी बच्चियों के वाले से बड़े खुश मिजाज होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी बच्चियाँ अता की हैं, यानी बेटियाँ दी हैं, ठीक है। ना तो किसी से लड़ती हैं ना झगड़ती हैं, खुश मिजाज रहती हैं, खुश तबीयत रहती हैं, ठीक है। यही इनके लिए अच्छा असूल और अच्छा और फ़ायदेमंद असूल है, ठीक है। तो उसको क्या पता हकीकतन कि उसकी बेटियों को मेन मसला जो चल रहा है वो कौन सा है, ठीक है। वो शबीर साहब तो बस ऐसे ही अपने काम से काम रखने की गर्ज से बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकतन उनको अगर पता चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करें, क्योंकि उनको गुस्सा बनता भी है, जायज़ भी है और हक पर भी है। बिल्ला जो होता है ना वो कहता है कि मुँह भाई मैं तो कहता हूँ आप फटाफट से जाएँ उधर से उसको निकाल लें, ठीक है। धनी को निकाल के भगा के ले जाएँ, ठीक है।
तो इसी बात के ऊपर मून जो होता है बिल्ले के मुंह पे एक थप्पड़ दे मारता, कहता तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, ठीक है। अभी मुझे सोचने दे कि भगाना किस तरह। आखिर बार अमल फिर भी बिल्ले की बात पे किया, लेकिन बिल्ले के मुंह पे थप्पड़ मारना भी ज़रूरी था। मून जो होता है ना वो बस इसी बेचारा फहमी में वहमो गुमान में गुम होता है कि मैं इसको किस तरह लेके जाऊँ। उसको इसी चीज़ का पता नहीं चल रहा होता, ठीक है, कि मैं इसके साथ करूँ क्या, ये किस तरह इसको मैं लेके जाऊँ, ठीक है। उसकी जो दादी होती है ना वो थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मून जो होता है किसी की बात समझने की कोशिश नहीं करता और ना ही वो करेगा, क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं है और ना वो किसी भी किस्म से को बात सुनना चाहता। उसकी दादी कहती बेटा टेंशन मत ले, ठीक है, लेकिन मैं एक बात तुझे पहले कह दूं कि उस लड़की का पीछा छोड़ दे, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा यही है। तो मून कहता दादी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, ठीक है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अगर आप भी सुन लें मैं आपको बता दिया फाइनल डिसीजन, ठीक है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो उसकी दादी कहती है अच्छा बेटा अगर तू नहीं टलता तो कोई बात नहीं, तेरा बाबा जो था वो भी नहीं टलता था, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि छोड़ दो इसका पीछा, जानबूझकर जलील मत हो, ना आप हो जलील होने की कोशिश करो और ना हमें ही जलील करने को दो। मून कहता है बिल्ले बता भाई कोई तो सजेशन दे। बिल्ला कहता है मून भाई मैं आपको जब सजेशन देता हूँ आप कौन सा मेरी बात मानते हैं। वो कहता है नहीं इस दफ़ा मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बोलो क्या सजेशन देते हैं। वो कहता है भाई ये सजेशन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ आपके लिए ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है, वरना बाद में ये ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाएगी, आप फिर देखते रह जाएंगे। मून जो होता है कहता मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में थोड़ा दम है, ठीक है। तो वो कहता है जी भाईजान थोड़ा नहीं पूरा दम है, पूरा बटा पूरा दम है, आप इस बात की टेंशन मत लें, ठीक है। मून का भाई जो होता है ना वो भी सोच रहा होता है कि मून आजकल किन वहमो गुमान में गुम रहता है, मुझे खुद उसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। उसकी दादी जो होती है ना मून के भाई को कहती है कि तू मून का पता किया कर किधर जाता है किधर आता है, ठीक है, मुझे खुद इस लड़के की समझ नहीं आ रही है क्या करता फिरता है। मून को कोई नहीं बस एक्टिंग का शौक़ होता है फिल्में और ड्रामों का, ठीक है, और बस इसी शौक़ का करते करते उसको बस हनी के शौक़ भी पड़ जाता है। अब घर में सब लोग खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, कबीर साहब जो होते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, बेचारे खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ से कबीर साहब की बेगम जो होती है ना वो कहती बैठे 2 मिनट में अभी लेके आती हूँ खाना आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो मून का भाई भी वहाँ मौजूद होता है। कबीर साहब बाद में मून का भाई दुकान पे चला जाता है, शबीर साहब आकर वहाँ पे आर्डर देने की कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी को लोग देखने के लिए आ रहे हैं तो इतनी देखें चावलों की, इतनी बिरयानी की, इतनी यानी कि पूरा जो है ना सेटअप लगा लेते हैं, ठीक है, क्या हमें इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। हनी की बहन जो होती है ना वो बड़ी चालाक है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस वगैरह करती रहती है। उसने अपने हाथ में ग्लास पकड़ा होता है और किसी न किसी चीज़ की तरफ माइल होने की कोशिश करती है। एवं ही बस फारग टाइम कोई बात ना मिले तो या कोई काम ना मिले तो बस किसी न किसी काम को कर लेने की कोशिश में मसरूफ़ रहती है। मैं ये काम कर लूँ तो फिर क्या ही होगा, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है और टाइम पास तो करेगा ही। मून का भाई जो होता है ना वो भी वहाँ पे दुकान पे ही मौजूद होता है। शबीर साहब उनको बहुत बड़ा आर्डर दे चुके हैं, पता नहीं वो कंप्लीट भी कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। वो मून को फ़ोन करके बुलाता है, लेकिन मून जो होता है ना वहाँ पे जब आता है तो बड़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहा होता है, क्योंकि आगे से मून का अब्बा दुकान पे आके बैठ चुका होता है, ठीक है। इसलिए फिर मून का भाई उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, अब अब्बा जी आ गए हैं वो आकर खुद ही मैनेज कर लेंगे। कहता है जी मुझे नज़र आ रहा है कि अब्बा जी ने अब खुद ही मैनेज कर लेना है, ठीक है, अब्बा ना हो गया पता नहीं ये क्या है, ठीक है। तो मून आता है दोबारा, बिल्ला जो होता है उससे आने से पहले उसके कमरे में मौजूद होता है। मून कहता है तू इस कमरे की जान मत छोड़ना, ठीक है, बता अब क्या हुक्म है मेरे लिए, ठीक है। बिल्ला कहता है कि भाई जी आपके लिए यही हुक्म है। चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है, अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूंगी, ठीक है। यानी कि मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पर अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप हनी जो होती है वो भी अपने घर में पुजाल खड़ा कर देती है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ मून से करनी है, ठीक है, उसके अलावा मैंने किसी से शादी नहीं करनी, ठीक है। अगर मेरी किसी और जगह शादी करवाने की कोशिश की तो मैं इस घर में अपने आप को आग लगा लूँगी, यानी कि वो ऐसी ऐसी धमकियाँ देना शुरू कर देती है कि जिनसे घर वाले डर जाएंगे, ठीक है। लेकिन घर वाले तो डर जाते हैं, उसकी फूफो नहीं डरती क्योंकि वो ये सब काम करके गुजरी होती है, ठीक है। उसको किसी भी चीज़ का डर और खौफ नहीं होता। वो कहती है अच्छा बेटा तुम्हारा भी इलाज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हारा इलाज अभी 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी फूफो जो होती है ना वो बड़ी मक्कारन होती है, वो उसको पता नहीं किसी भी चीज़ से डराती है, वो डर जाती है और उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है।
कहती चुपचाप बैठ जा इधर, अगर तुम्हारा अब्बा चाहेगा तो फिर ही तुम्हारी शादी उधर हो सकेगी, तुम्हें पता है ना इस बात का। वो कहती जी जी मुझे पता है। वो कहती जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों इस तरह के पंगे लेती है, ठीक है, चुप करके बैठ और हमें भी बैठने दे, सुकून और इज़्ज़त के साथ रहा कर इस घर में, ठीक है, समझ।